हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ माई ट्यूटर मूवी को। ये एक अमेरिकन एडल्ट मूवी है। ये साल 1983 में रिलीज हुई थी। इस मूवी की स्टोरी में एक लड़के का अपनी ट्यूशन टीचर के साथ अफेयर चालू हो जाता है और फिर क्या क्या होता है फिर हमें आगे मूवी में पता चलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें एग्जामिनेशन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां स्टूडेंट फ्रेंच सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे रहे होते हैं। फिर हमें बॉबी नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है और वो भी उस एग्ज़ाम को दे रहा होता है। सबके पेपर्स ख़त्म होने के बाद फिर लास्ट में बॉबी अपना पेपर सबमिट करता है। बॉबी का एग्ज़ाम बहुत ख़राब जाता है और इसलिए वो एग्ज़ाम के बाद थोड़ा अपसेट होता है। बॉबी को सैड देखकर उसका बेस्ट फ्रेंड बिली उसके पास आता है और उसे अच्छा फील करवाने की सोचता है। बिली बॉबी से कहता है अब इन सब चीज़ों के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है और अब से समर वेकेशन स्टार्ट होने वाले हैं और हम सब बहुत मज़े करेंगे। तभी वहाँ पर बोनी आती है। बोनी बॉबी की क्रश है लेकिन बोनी उस पर इंटरेस्टेड नहीं है। फिर थोड़ी देर बात करने के बाद बोनी का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। फिर बोनी उसके साथ चली जाती है। उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत मज़े करता है और फिर वो अपने घर चले जाते हैं। घर में बॉबी को उसके डैड अपने पास बुलाते हैं। बॉबी के डैड बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हैं और वो बहुत ज़्यादा अमीर भी हैं। फिर बॉबी अपने डैड के पास जाता है। फिर बॉबी के डैड बॉबी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारे फ्रेंच टीचर का कॉल आया था, तुम फ्रेंच के सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। ये सुनकर बॉबी थोड़ा सैड होता है। इसके बाद उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें समर वेकेशन में फ्रेंच की प्रिपरेशन कंप्लीट करनी होगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक फ्रेंच ट्यूशन टीचर को भी हायर किया है जो कल से तुम्हें पढ़ाना शुरू करेगी। फिर बॉबी वहाँ से निकल जाता है और वो बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसने वेकेशन के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था और अब सारे प्लान्स को ड्रॉप करना होगा और फ्रेंच की ट्यूशन क्लासेस लेनी पड़ेगी। अगले दिन बॉबी की फ्रेंच टीचर आती है जिसका नाम टेरी होता है। टेरी बहुत खूबसूरत होती है और फिर टेरी बॉबी से मिलती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंच टीचर हूँ और अब से मैं यहीं रहूँगी और पूरे समर वेकेशन तुम्हें फ्रेंच पढ़ाऊँगी। फिर टेरी बॉबी के डैड से मिलती है। बॉबी के डैड टेरी से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पढ़ाने के बाद मेरे बेटे के फ्रेंच में 85% आ जाएंगे और वो पास हो जाएगा तो मैं तुम्हें बोनस के तौर पर $10,000 दूंगा। टेरी भी इस डील पर राजी हो जाती है। फिर अगले दिन से वो बॉबी की क्लास लेना शुरू कर देती है लेकिन क्लास के टाइम बॉबी पढ़ने में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता। फिर रात को बॉबी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। बॉबी का दोस्त इस बार के एक बारटेंडर को बॉबी के लिए सेट करता है। इसके बाद वो बारटेंडर कार के अंदर बॉबी के साथ मेकआउट करने लगती है। इसी दौरान उस बारटेंडर का बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है जो कि एक गुंडा होता है। फिर बॉबी कार के नीचे छुप जाता है और फिर जब बिली वहां आता है तो वो गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। तभी वो बारटेंडर उधर आती है और कहती है ये वो लड़का नहीं है। फिर बॉबी अपने दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो टेरी बिना कपड़ों के स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रही होती है। फिर बॉबी छुपके से टेरी को स्विम करते देखता है। स्विम करने के बाद टेरी अपने रूम में जाती है और अपने कपड़ों को चेंज करने लगती है। यहाँ पर बॉबी छुपकर उसे देखता है। अगले दिन टेरी फिर से बॉबी की क्लास लेती है। क्लास के दौरान बॉबी टेरी को इमेजिन करता है क्योंकि उस दिन पूल वाले इंसिडेंट से वो टेरी की तरफ अट्रैक्ट हो गया था और इसलिए वो टेरी की बातों में थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगा था। वो टेरी को बताता है कि मुझे फ्रेंच पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे एस्ट्रोनॉमी पसंद है। ये जानकर टेरी उससे कहती है कि तुम्हें पसंद हो या ना हो, तुम्हें कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम्हें फ्रेंच के एग्जाम में पास होना ही पड़ेगा। इसके बाद बॉबी भी थोड़ा थोड़ा फ्रेंच में इंटरेस्ट लेने लगता है और वो प्रोग्रेस भी करने लगता है। और फिर एक बार जब टेरी उसका टेस्ट लेती है तब उसके अच्छे मार्क्स आते हैं और इसीलिए टेरी उसे ट्रीट देने के लिए लंच पर ले जाती है। लंच के दौरान टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर सीन क्रिएट करने लगता है। वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता देख टेरी बॉबी के साथ वहाँ से निकल जाती है। उसी रात जब टेरी फिर से स्विम करने के लिए जाती है तब बॉबी फिर से चुपके से उसे देखने लगता है और जब स्विम करने के बाद टेरी अपने रूम की ओर आगे बढ़ती है तब बॉबी भी छुप छुप के उसके पीछे जाने लगता है। लेकिन आज टेरी उसे पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें इस तरह किसी पर छुपकर नजर नहीं रखनी चाहिए और ये गलत बात है। फिर अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ है और ये देखकर वो समझ जाता है कि दोनों का फिर से कैचअप हो गया है। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा नाराज़ भी हो जाता है। फिर उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने जाता है और दूसरी तरफ टेरी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने उसके घर जाती है। उसके घर में वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ है, वो उसको चीट कर रहा है। ये देखकर टेरी को बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है और वो अपने बॉयफ्रेंड से लड़ाई करके वापस घर चली जाती है। फिर रात को जब बॉबी घर आता है तो वो देखता है कि टेरी बाहर बैठी रो रही होती है। बॉबी उसके पास जाता है और पूछता है क्या हुआ, वो सारी बात बताती है। फिर बॉबी उसे अच्छा फील कराने की सोचता है। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉबी टेरी से प्यार करने लगा है और टेरी भी अंदर ही अंदर बॉबी को पसंद करती है।
उसी रात टेरी स्विम करने आती है। थोड़ी देर बाद स्विम करने के बाद बॉबी भी वहां पर आता है। टेरी बॉबी को देखती है तो उसे पानी के अंदर धक्का दे देती है और फिर पानी के अंदर ही दोनों क्लोज आ जाते हैं और इसके बाद वो दोनों रूम में जाते हैं और फिर दोनों इंटीमेट होते हैं और यहीं से इन दोनों का अफेयर चालू हो जाता है। कुछ दिन बाद बॉबी का बर्थडे आता है और उसके घर में पार्टी होती है। पार्टी के दौरान बॉबी के डैड टेरी को अपने पास बुलाते हैं और उससे कहते हैं तुम मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो और मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। टेरी इन सब से इनकार कर देती है और फिर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। पार्टी के बाद बॉबी टेरी से मिलने जाता है तो टेरी उससे कहती है कि हमारे बीच जो चल रहा है वो बस कैजुअल है और तुम इसे सीरियस मत समझ लेना। बॉबी भी कहता है मैं सीरियस नहीं हूँ और इसके बाद वो टेरी के रूम में चला जाता है और काफ़ी दिनों तक दोनों का अफेयर ऐसे ही चलता रहता है। और इसके बाद बॉबी के एग्जाम का समय आ जाता है और एग्जाम के एक दिन पहले ही बॉबी के डैड बॉबी और टेरी को किस करते हुए देख लेते हैं। फिर उन्हें इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। फिर अगले दिन बॉबी का एग्जाम होता है। वो एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और उसके 91% आते हैं। ये देखकर टेरी और बॉबी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, लेकिन बॉबी थोड़ा दुख में भी होता है क्योंकि अब उसके एग्जाम खत्म हो चुके थे, यानी अब टेरी वहां से चली जाएगी। इसके बाद टेरी और बॉबी जब घर आते हैं तो बॉबी के डैड बॉबी को अकेले में बात करने के लिए बुलाते हैं और बात करते करते वो बॉबी को जानबूझकर कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास करवाने के लिए $10,000 लिए हैं। और इस बात को जानकर बॉबी को बहुत दुख होता है और बहुत गंदा फील होता है क्योंकि उसे लगने लगता है कि अभी तक जो भी टेरी और उसके बीच में हो रहा था वो टेरी ने बस पैसों के लिए किया था। यहाँ वो गुस्से में आकर अपने डैड से कहता है कि अब से मैं आपकी बात को नहीं मानूंगा और अब मैं अडल्ट हो चुका हूँ और मैं अपने डिसीजन को खुद ले सकता हूं और मैं आगे चलकर एस्ट्रोनॉमी ही पढ़ूंगा। और इतना कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो टेरी के पास जाता है और इसके बारे में उससे पूछता है। फिर वो टेरी को भला बुरा कहने लगता है जिससे टेरी गुस्सा हो जाती है और वो बॉबी को एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद बॉबी गुस्से में वहां से चला जाता है। फिर थोड़ी देर बाद बॉबी को रियलाइज होता है कि इन सब में टेरी की कोई गलती नहीं है और इसके बाद वो रात को अपने स्कूल की क्रश बोनी के पास जाता है और उससे मूवी डेट के लिए पूछता है। थोड़ी देर उससे बात करने के बाद दोनों क्लोज आ जाते हैं और दोनों किस करते हैं। अगली सुबह टेरी अपना सामान पैक करके निकलने ही वाली होती है कि वहां पर बॉबी आ जाता है और उससे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगता है और इसके बाद वो दोनों यहाँ लास्ट टाइम किस करते हैं और टेरी वहां से चली जाती है। यही मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में।